और दोस्तों जय हिंद। आशा करता हूँ आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों आप सभी लोगों की बहुत टाइम से जो है क्वेरी आ रही थी मेरे चैनल पर कि एक कट ऑफ का वीडियो बता दीजिए जिसमें जीपी के अकॉर्डिंग, जी हाँ दोस्तों, जीपी के अकॉर्डिंग जो है कट ऑफ के बारे में चर्चा की गई हो एसएससी सीजीएल 2022 के रॉ मार्क्स के बेसिस पर। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर इस विषय में बताना चाहूँगा। मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए, ये जो मैंने डाटा कलेक्ट किया है ना, ये मुझे इसमें लिटरली बहुत ज़्यादा टाइम लगा है पता करने में, अलग अलग सोर्सेज से। जैसा कि आपको भी पता है, विभिन्न प्लेटफॉर्म है, उनके माध्यम से मैंने ये डाटा जो है प्राप्त करने की कोशिश की और उसके अकॉर्डिंग एक बहुत अपना समय दे करके ये कट ऑफ आपके सामने लेकर के आया हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप 2400-2400 जीपी के लिए प्रिपरेशन आप पोस्ट प्राप्त करना चाहते हैं, तो अगर आपका मार्क्स, रॉ मार्क्स जो है अनरिजर्व्ड में, अगर आप 260 मार्क्स जो है ला रहे हैं, तो आप अपने आप को कम से कम अगर 260 मार्क्स ला रहे हैं तो आप अपने आप को अभी जो है सेफ समझ सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। ओबीसी में 258, ईडब्ल्यूएस में 255, एससी में 240 और एसटी में 230। इसी के हिसाब से अगर आप देखेंगे 2800 जीपी के लिए आप अगर आगे जाना चाहते हैं, जी हाँ 2800 जीपी के लिए आप सोच रहे हैं, 2800 जीपी की पोस्ट ऑप्ट करने के लिए सोच रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप जनरल में 270 मार्क्स ला रहे हैं और ओबीसी में 268 मार्क्स ला रहे हैं, ईडब्ल्यूएस में 265 तक, एससी में 250 और एसटी में 240 तक, तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। हालांकि मुझे पर्सनली मैं अगर देखूं तो मुझे 2800 जीपी के लिए ये जो है आंकड़ा थोड़ा सा जो है कम नंबर लगा है, लेकिन क्या करूं, जो आया है रियलिटी में उसी हिसाब से आपको बता रहा हूँ। फिलहाल आप ये चीज़ भी समझ सकते हैं कि अगर आप इसमें जैसे 270 है, इसमें इन मार्क्स में अगर आप +4 भी करके चलें तो आपके लिए जो है ज़्यादा ठीक रहेगा। परंतु अभी जो डाटा आया है आप उस हिसाब से देख सकते हैं कि बॉस इतने अगर आपके हैं तो आप एक तरीके से सेफ समझ सकते हैं। फिलहाल मेरा ऐसा मानना है कि अगर 2800 जीपी के लिए आप जा रहे हैं तो इन नंबर्स में आप +4 करके मान के चलिए। साथ ही दोस्त 4200 जीपी के लिए जो कट ऑफ रहने के चांसेस है वो दो आप देख सकते हैं। यूआर के लिए 285, ओबीसी के लिए इतना, ईडब्ल्यूएस के लिए भी 283, एससी के लिए 265, एसटी के लिए 255 और 4600 जीपी के लिए आप देखेंगे तो अगर आप जनरल में 300 ला रहे हैं, ओबीसी में 295, ईडब्ल्यूएस में 295, एससी में 280 और एसटी में 272, तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को जो है सेफ समझ सकते हैं। ये मैं रॉ स्कोर के बेसिस पर बता रहा था। और क्यों मैं इस प्रकार की कट ऑफ बता रहा था, इस सबसे रिलेटेड अगर आप और जानकारी प्राप्त करना चाहें तो आप मेरे चैनल पर और वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने बहुत डीपली चर्चा की है कि क्यों कट ऑफ जो है कम रह सकती है। उसके पीछे के कई सारे फैक्टर्स के बारे में भी मैंने आपको बताया। जैसे पहला, कंप्यूटर में बच्चे बहुत बाहर हो गए हैं। दूसरा, टाइपिंग भी एक इशू क्रिएट कर रही है बच्चों के लिए। जैसे जो है अच्छी जिस पोस्ट जिनके लिए डेस्क जो है ज़रूरी है उसके लिए टाइपिंग परसेंटेज एरर 5% ही रखा जाएगा यूआर के लिए। इस प्रकार से टाइपिंग भी जो है बड़ी दिक्कत समस्या पैदा कर रही है, जिसकी वजह से कई सारे बच्चे जो है बाहर हटने के चांसेस है। तीसरी जो बात है वो एज फैक्टर है। कई बच्चे 29-30 साल के भी हैं, अब वो तो पोस्टल असिस्टेंट की दौड़ से बाहर हो गए हैं, ये भी एक फैक्टर है। और चौथा जो फैक्टर है वो है पोस्ट प्रेफरेंस का, जिसके बारे में मैंने बहुत डीप चर्चा की है। जी हाँ, अगर कोई व्यक्ति ऑलरेडी कहीं अच्छी पोस्ट पर है तो अब वो दोबारा यहाँ पर आकर पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट नहीं बनेगा। वो अधिकतर लोगों ने पेपर दिया है कि वो जो है अभी जितने भी जीपी पर है उससे जो है ऊपर की जीपी पर सिलेक्शन लें। अभी वो जिस भी पोस्ट पर है वो उससे ऊपर की पोस्ट पर आने के लिए जो है उन्होंने पेपर दिया है, ना कि पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट बनने के लिए पेपर दिया है। कई सारे वर्किंग लोग हैं जिन्होंने पेपर दिया है। ये सारे फैक्टर्स हैं जिनके आधार पर मैंने ये जो है कट ऑफ निकाली है, रॉ बेसिस पर है। आप लोगों की क्योंकि क्वेरी आ रही थी कि जीपी के अकॉर्डिंग एक कट ऑफ बता दीजिए, तो ये रह सकती है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी आगे की वीडियो में पोस्ट वगैरह के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप बने रहते हैं वीडियो हमारे चैनल पर तो आपको पता चलेगा आगे पोस्ट विभिन्न प्रकार की पोस्टों के बारे में। ऐसी पोस्ट है जिनके लिए जो है सीपीटी और जिनके लिए डेस्क वगैरह है, इन सब के बारे में थोड़ी सी
डीप चर्चा करेंगे किन पोस्टों के लिए कलर्ड ब्लाइंडनेस जो है सूटेबल है, किन के लिए नहीं है, और जो है पोस्ट देखना आपको भी सिखाएगी कि किस प्रकार से आप खुद भी जो है पोस्ट वगैरह देख सकते हैं कि आपको किस प्रकार से पोस्ट प्रेफरेंस भरनी है। इन सब से रिलेटेड जो है चर्चा आगे करेंगे। आप चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।